नमस्कार साथियों बीपीएससी की एग्ज़ामिनेशंस जो है वो आपको पता है 150 मार्क्स की होती है। और इनमें एक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है वो 10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं मैथ के। इन मैथ के पोर्शंस को बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस है इनमें 7 क्वेश्चंस तो कम से कम डुएबल होते हैं। हम क्वेश्चंस को देखेंगे और इसी क्वेश्चंस को देखने के क्रम में हम लोग 69th बीपीएससी सेट ए को अगर आप उठाएंगे तो वहाँ 141 से लेके 150 तक के 10 क्वेश्चंस जो है आपके सामने हैं। और सारे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने रखा गया है ताकि कि आप अपनी भाषा के अनुसार आप क्वेश्चंस के बनाने के अप्रोच को समझें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 141 है वो ये कह रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। बेसिकली इसमें गेम को जो है वो उन्होंने कोड कर रखा है डॉलर परसेंटेज इस रूप में। और वहीं अगर हम देखेंगे कि बीट को जो है उन्होंने हैशटैग परसेंटेज भागा और मल्टीप्लाई में कर रखा है। तो आपसे मेड के लिए पूछ रहे हैं साथियों, इसको बनाने का जो अप्रोच होना चाहिए सबसे पहले देखिए, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि गेम में जी है और हमें क्या मांग रहा है कि मेड के लिए बताओ। मेड जब हम लिखेंगे तो उसके लिए क्या कोड हो सकता है साथियों। अगर जी गेम में जी है और जी के लिए कोड अगर आप देख रहे हैं कि डॉलर वाली साइन है, तो क्या इसका आंसर डॉलर वाला साइन हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि डॉलर डॉलर जहाँ है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम जिसका आंसर खोज रहे हैं उसमें जी तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई। अब जो बात है, अब इसका मतलब कि आंसर सी और डी में कोई होगा। अब साथियों एम देखिए, एम से स्टार्ट हो रहा है हमारा पूरा सेंटेंस और एम जो है हमारे दिए हुए कॉलम में गेम में तीसरे नंबर पे एम है, यानी एम के लिए स्टार है। यानी कि हमारी जो आंसर है ना वो शुरुआत होनी चाहिए स्टार से। इसमें देखो स्टार जो है वो तीसरे नंबर पे है, चौथे में हज से स्टार्ट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर आंसर वुड बी सी। ठीक है, क्लियर है। 142वें नंबर पे आई। 142वां नंबर जो है क्वेश्चन, ये बेसिकली आप इसके लिए जो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, आर एस अग्रवाल का चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हैं, वहीं से उठाया गया ये क्वेश्चन। तो जो इसका ये बेसिकली डायरेक्शंस चैप्टर का है। इसमें क्या है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है। जब भी आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चन दें तो आप डायरेक्शंस बना लीजिए। डायरेक्शंस जैसे ही आप बना लेंगे ना, आपको क्वेश्चंस जो है वो बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आपने डायरेक्शंस बना लिया। अब क्यू जो है वो पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। अगर क्यू पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है तो क्यू को आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि यही पूर्व दिखाता है। जब आप डायरेक्शंस बनाएंगे ना ये पूर्व दिखाएगा और ऊपर वाला जो है वो दिखाएगा क्या? नॉर्थ। एस एम जो है वो उत्तर की ओर जो है वो चलता है, यानी एम ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो एम नॉर्थ की तरफ हमने एम को भेज दिया। एस और टी विपरीत दिशाओं में चलते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट है ना, एस और टी विपरीत दिशाओं में चलते हैं, ये याद रखो, क्योंकि अभी तक आपको एम और क्यू के रिस्पेक्ट में कोई बातें नहीं आ रही है। टी जो है ना वो क्यू की दाईं ओर यात्रा करता है साथियों। दाईं ओर का मतलब ये क्या हुआ? ये वाला यहाँ जो है वो टी है। अगर टी यहाँ है तो एस कहाँ होना चाहिए? टी के अपोजिट। आप सेकंड लाइन से पढ़ के आप देख लीजिए, एस कहाँ होना चाहिए? टी के अपोजिट। तो यानी एस एम के साथ होगा, एस एम के साथ होगा। ठीक है, और वेस्ट में कौन होगा? वेस्ट में कोई नहीं है, यानी पश्चिम में कोई है ही नहीं। क्लियर है। अब आइए, अब हमारे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये बताइए, ये बताने की कोशिश कीजिए। एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं साथियों। एम और एस तो साथ यात्रा कर रहा है, क्या ये गलत है या सही है? गलत है। एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है। पश्चिम की ओर तो यहाँ कोई भी यात्रा नहीं कर रहा है, नो बडी।
पश्चिम की ओर तो कोई भी यात्रा नहीं कर रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। टी जो है वो उत्तर की ओर यात्रा करता है साथियों, टी जो है वो साउथ की ओर जो है वो यात्रा कर रहा है। टी किस तरफ यात्रा कर रहा है? साउथ की ओर, तो ये भी गलत हो गया। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। एम और एस जो है वो एक ही दिशा में यात्रा करते हैं और वो भी नॉर्थ में। क्लियर है? सो योर आंसर वुड बी डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 143वां नंबर पे। 143 नंबर कहता है कि जो रमेश, जिसके पास 100 एकड़ का ज़मीन है, तो रमेश लिख लेते हैं, आप यहाँ लिखिए रमेश। रमेश के पास 100 स्क्वायर फीट का ज़मीन है। वहीं एक व्यक्ति है सुरेश। सुरेश के पास भी सेम उतना ही ज़मीन है, रुपया है, कुछ भी समझ लो, उतना ही है। अब क्या होता है कि रमेश ना पहले स्टेप में इनिशियल है, ये बातें इनिशियल है। ठीक है, अब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में ये होता है कि रमेश के पास 10% जो है वो आ जाता है, 10% अधिक प्राप्त करता है। किससे? 10% अधिक भूमि प्राप्त करता है सूरज से। तो रमेश के पास, यानी इसका 10 घट जाएगा यहाँ, और यहाँ जो है वो 10 बढ़ जाएगा। यानी रमेश के पास अब पूरी कितनी ज़मीन हो गई? 110। और सुरेश के पास चूँकि अपना 10% वो लूज़ कर रहा है, यानी 90 हो जाएगा। 2 साल बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? 2 साल बाद क्या हुआ, 10% अपने पूरी संपत्ति का 10% हिस्सा रमेश बेच देता है, और बेचकर जो है वो चला जाता है। तो 10% अगर ये बेच रहा है तो रमेश के पास अब 110 का 10% यानी 11 चला जाएगा। यानी इसके पास कितना रह जाएगा भाई? 99। और सुरेश के पास 11 आ जाएगा, यानी इसके पास हो जाएगा 101। ठीक है, यानी कि सुरेश के पास जो है संपत्ति रमेश से ज़्यादा है। सुरेश के पास संपत्ति रमेश से ज़्यादा है। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, यानी बी होगा आंसर। क्लियर है कि सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगले साल ना वो अपने 10%, अपने पूरी संपत्ति का 10% जो है वो सुरेश को दे रहा है। तो सुरेश को पूरी संपत्ति का 10%, मतलब उन्होंने जो पहले एक्वायर किया था और साथ में जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उनका जो है 10%, यानी 110 का जो 10% है वो उसको दे रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ फंसाया। 144वां नंबर अच्छा प्रश्न है, एनालॉजी से का ही प्रश्न है ये। मिलिनरी जो है वो टोपियों से संबंधित है। वो एरिया जहाँ टोपी बनती है। ब्रेवरी, वहाँ वो स्थल जहाँ शराब बनता है उसको ब्रेवरी कहते हैं, और यहीं से बेवरा शब्द बना है। ठीक है, किसी को जो बेवरा कह देते हैं ना, वो बेवरा हिंदी का शब्द नहीं है, वो ब्रेवरी से ही बेवरा जो है, ब्रेवरी जो है वो बेवरा बन गया। जैसे कैसे कि मुंबई में एक जगह है जिसको हम कहते हैं भिंडी बाज़ार। वो भिंडी बाज़ार नहीं है, बिहाइंड द बाज़ार जो है, अंग्रेज़ों ने उनका नाम रखा था बिहाइंड द बाज़ार, और हम लोग उसको बोलते 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 उनकी जो एक्चुअल टोन है उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब वो बन गया मशहूर मुंबई का भिंडी बाज़ार। ठीक है, इसलिए स्टेशनरी की जो बात जहाँ तक होगी, स्टेशनरी का मतलब होगा कागज। ठीक है, स्नोबरी जो है वो एटीट्यूड से जो है वो रिलेटेड है। स्नोबरी जो है वो जूता से रिलेटेड नहीं है। इनमें से यही पूछा था कि आप बेजोड़ युग्म बताइए, इनमें से ओड पेयर बताइए। स्नोबरी जो है ना वो व्यवहार, एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है, ये जूते से जुड़ा हुआ नहीं है। सो योर आंसर वुड बी डी। ठीक है, किसी कहते हैं ना किसी को कुछ स्नोबर पर्सन है तो वो उससे जुड़ा होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, इनमें से ये क्रम बताने के लिए कह रहा है कि मिसिंग नंबर कि इनमें क्या हो सकता है। इस एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है जहाँ जिस तरफ ज़्यादा नंबर है उसको देखो। ये हो गया 30, ये हो गया 32, यानी 2-2 जा रहा है। और इसका मतलब 2-2 अगर जा रहा है
ये हो गया 24, ठीक है। या तो इधर 2 जोड़ दो, यानी 156 प्लस 26 कर दो, 6 6 12, यानी अंत में 2 होना चाहिए। अंत में 2 सिर्फ इसी के पास है, यानी ये हो बी हो जाएगा आंसर। या फिर आप क्या कर लो कि 210 में से या फिर क्या कर लो 210 में से आप 28 घटा लो, क्योंकि ये यहाँ से करोगे तो 2 घटा के 28 होगा। तो 210 में से 28, यानी 0 में से 8 गया तो 2 अंत में होगा, तब भी आप यूनिट डिजिट देखकर आप मार सकते हो जल्दी आंसर है इसका, ठीक है। तो 145 नंबर तक हमने बनाया। 146वां नंबर भी अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए आप, समझिए इसको। अब देखो, अब 49 है ये, 44 में 37 घटाओ कितना होता है? 7। तो 49 कैसे बन रहा है? 7 का स्क्वायर होके 49 बन रहा है। वहीं 58 में से 53 घटाओ कितना हो रहा है भाई? 5। तो 5 से 35, तो 5 का स्क्वायर से 35 नहीं हो रहा है, लेकिन 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 हो रहा है। तो ये क्या, ये डिफरेंस का 7 से मल्टीप्लाई होके हो रहा है क्या? 7 का स्क्वायर नहीं है, 7 डिफरेंस है और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर हम 41 से 52 को घटाएं, 11, 41 से 52 को घटाएंगे तो वो कितना आएगा? 11 आएगा। और सब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया 77। तो ऐसे करके बनाना है। अब देखो 147वां नंबर बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन नाम के का चैप्टर होता है और उसके बेस पे बनाना है। क्या है? जो कथन दी हुई है, जितना आप बेसिक चीज़ जानते हैं उतना ही जानिए, एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कथन में लिखा गया है वही रामबाण है, उसके अलावा कोई चीज़ सोचना नहीं है। देखिए, इसमें ये कथन में ये लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट में लिखा है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच की टीम में कुल 200 रन बनाए, जिनमें 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। मतलब 200 रन में 160 रन जो है स्पिनरों ने बनाया, यानी कह सकते हैं कि 200 रन का 80% जो है हिस्सा वो स्पिनरों ने बनाया, ठीक है। ये बात इन्होंने लिख के ही दिया। इसके बेस पर हमको निष्कर्ष क्या निकालना है? क्या टीम की 80% खिलाड़ी स्पिनर थे? साथियों, ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं क्या कि 200 में 160 रन अगर स्पिनर ही बना रहा है तो क्या टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर होंगे? ये बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि कोई खिलाड़ी जो है वो आर अश्विन की तरह हो। आर अश्विन भी तो स्पिनर है, लेकिन उन्होंने जो है वो 160 रन खुद अकेला मार दिया। यानी क्रिकेट में तो 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर में एक खिलाड़ी हो सकता है 160 रन खुद मारा हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि टीम क्रिकेट की टीम का 80% हिस्सा ही अश्विन है? ना, 11 खिलाड़ी का 80% तो नहीं हो सकता स्पिनर, यानी ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। अब ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, वो कैसे पता कर सकते हैं कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे? ये इस पूरी लाइन को लिखने के बाद आप कुछ पता नहीं कर सकते कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे कि नहीं थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2। बात क्लियर होगी। 148वां नंबर पे आते हैं, ये बात को देखिए साथियों। ए बी सी डी जब लिखते हैं, ए के लिए ए कितना नंबर पे? ए का पोजिशनल वैल्यू कितना है? 1। बी की पोजिशनल वैल्यू 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7। साथियों, ये जो जी है ना, जी की पोजिशनल वैल्यू 7 यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह टी की जो पोजिशनल वैल्यू होती है 20, ये यहाँ दिया हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारे इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये इनके वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो आपको भी की जो वैल्यू होती है
वो 22 होती है। कितना होती है? 22। भी होता है 22। ठीक है, और मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये देखो एक तरफ से इधर और इधर दोनों तरफ से सेम सेम आ रहा है, ये इसलिए ये 22 हो रहा है। क्या ना 11 लिखते, 11 को लिखना है ऐसे और 22 को लिखना होगा ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके याद रखा है कि भी की पोजिशनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भी बराबर जो होता है 22, तो या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। ये दोनों तो आंसर होने से रहा। ठीक है, अब ये देखिए कि t की वैल्यू इन्होंने क्या देख रखा है, t बराबर 20, यानी, और इसका मतलब s की पोजिशनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। s की पोजिशनल वैल्यू होती है 19। तो हमारे पास a और c में 19 तो सिर्फ a के पास है, यानी कि यही होगा, a ही होगा आंसर। आगे जाना ही नहीं है, आगे आपको सोचना ही नहीं है, इतनी आसान जो है वो क्रिया है। अब देखो q की जो पोजिशनल वैल्यू है QWZB, QWZB, अब देखो q बराबर कितना होता है, q बराबर होता है PQ, q बराबर होता है 17, w बराबर कितना होता है 23, z बराबर कितना होता है 26, और b बराबर कितना होता है 28। अब देखो इसके अंदर 7 6 13, 23 3 26 और 26 2 28, 6 3 2 आ रहा है, 6 3 2 अंत में इतना का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं। अब BHKM, दूसरी बात है BHKM को देख लेते हैं हम लोग। B की वैल्यू कितनी होगी 2, H की वैल्यू कितनी होगी, H जो है ना उसकी वैल्यू होती है 8, K की वैल्यू होती है 11, M की वैल्यू होती है 13। देखिए, और हमको आना चाहिए 6 3 2, आ रहा है 6 3 2 आ रहा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर गया है तो WCGJ, W की वैल्यू पोजिशनल वैल्यू, और फिर हम देखेंगे आ रहा है कि नहीं। W की वैल्यू कितनी होती है 23, C कितना हो गया 29, C को 3 भी लिख सकते हैं और 29 भी लिख सकते हैं, 26 + 3। G बराबर, G की वैल्यू होती है 7 और J बराबर होता है 10। साथियों 6 3 2 आना चाहिए, अंत में हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, ये तो 6 आ ही रहा है, और 29 3 और 3 और 4 आ रहा है, ये तो 6 4 3 आ रहा है, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं ये भी आंसर हो सकता है। और हम एक चीज़ और देख लें, MSVX को भी देख लेते हैं, MSVX को भी देख ही लेते हैं, MSVX को भी देख लेते हैं। M की पोजिशनल वैल्यू क्या है, देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर पाता है। 6 3 2 अगर MSVX के पास आ रहा है तो आंसर तो आपके पास WCGJ ही होगा। M की वैल्यू है 13, S 19, भी देखो भी क्या होगा 22, x क्या होगा 26, 13 6 19 3, x बराबर होता है 24, z बराबर ना 26 होता है। 6 3 2, 6 3 2 आ गया, तो यानी कि हमारे आंसर होगा WCGJ। यही एक ओड वन है, यही एक बेजोड़ जोड़ी है, WCGJ। साथियों 150वां नंबर जो क्वेश्चन है इसको हमने अलग से रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम इन्होंने उठाकर, अगर आप गेट 2015 का क्वेश्चन देखेंगे सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ इन नन ऑफ एवव के जगह उन्होंने 45.5 के आसपास ऐसा आंसर दे रखा था ऑप्शन में, यानी सेम वही क्वेश्चन उठा के ये आपको दे दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चंस को, हाँ ठीक है, लिख देते हैं गेट 15।
देखिए क्या है क्वेश्चन, एक कंपनी की 4 शाखाएं हैं, एम एन ओ और पी, ठीक है। एम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर दूरी पर है, एम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर दूरी पे। हम लोग इसको देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए बनाएंगे। एन के उत्तर में, एन को अगर हम यहाँ रख दें तो एम कहाँ है, यानी एम यहाँ होगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। एक सेकेंड, इसको रुक जाओ, इसको ठहर के बात करनी है। एन एम एन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आगे है, इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का नियम ही है कि एम एन से रिलेटेड, अब एम एन आपने लिख लिया कॉपी पे, तो एम एन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको जो हिंट इन्होंने क्वेश्चन ने दे रखा है, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। देखो इन्होंने ये दे रखा है कि एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट ऑफ ओ है 1 किलोमीटर। अच्छी बात है। आप अगर यहाँ, इसका मतलब ये है कि ओ यहाँ है। अब देखो ओ के साउथ ईस्ट में, यानी ओ के साउथ ईस्ट में एन है कि नहीं है, देखो ओ के दक्षिण भी एन है और ओ के पूर्व भी एन है, तो साउथ ईस्ट को, अब देखो एक चीज़ आपको अगर पता ना हो तो ये सबसे पहले आप ये जान लो, ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। और ये हो जाता है, अगर आप यहाँ से खींच लें, ठीक है, तो ये हो जाता है साउथ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ वेस्ट, ये हो जाता है, ये वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। ये पता हो जाने चाहिए। तो अब देखो कि इन्होंने क्या कहा है कि साउथ ईस्ट में होने चाहिए, तो यानी आप यहाँ देखो ओ के साउथ ईस्ट में, अगर हमने ओ को यहाँ रखा तो वो यहाँ है ना, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। और ये 1 किलोमीटर की दूरी। अब देखो ओ से पी जो है वो दक्षिण 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ओ से पी जो है अगर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ओ से पी जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्या हम ओ से पी यहाँ हम लिख सकते हैं जो 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा बताओ कि ये बताइए जो एमपी की दूरी है वो कितनी होगी। अच्छा, इसको निकालने की, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको निकालने का जो तरीका आप ढूंढेंगे वो ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप पाइथागोरस का थ्योरम का अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ मिल रहा है ए नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे अगर इसको और खींच लें तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसको नाम देते हैं बी। क्लियर है, ये बहुत अच्छा फिगर बन चुका है। और इस फिगर को एक सेकंड, इस फिगर को ओ नहीं, इसको ये रहने दे। अब हम एक बात आप पे आते हैं, आपके सामने आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, और क्वेश्चन को जब आप समझ लिए हैं तो आप देखिए कि एक बात आई है, ट्रायंगल नंबर, ट्रायंगल ए ओ एन, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ए ओ एन। अब इस ट्रायंगल में अगर हमको ओ ए मिल जाए या ए एन मिल जाए, तो आपको ये बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। यस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ओ एन स्क्वायर बराबर होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। यस, यानी कि ओ एन स्क्वायर तो एक का ही स्क्वायर होगा, बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो एक
एक कब आएगा, जब आप 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक का स्क्वायर आ जाएगा। देखो हाफ, हाफ प्लस हाफ एक होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि AO की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। ये 1/√2 कैसे आया, आप ये एज्यूम कर लिया हमने कि ये दोनों जो है वो जो पार्ट है ना वो इक्वल है, OA और AN इक्वल है, एज्यूम करो। ठीक है, कैसे है, हालांकि साइन वाइन लगा के आप ला सकते हैं, लेकिन आप एज्यूम करेंगे, इस बात को बहुत सारे जगह एज्यूम किया जाता है, आप एज्यूम ही करके चलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए एक चीज़ कि तो आप AP को क्या कह सकते हैं साथियों, AP के लिए आप क्या कहेंगे, AP की जो वैल्यू है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, AP वाला जो पार्ट है, AP के लिए क्या कहेंगे, तो AP बराबर क्या होगा, 2 - 1/√2 होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी NB बराबर भी आप कह सकते हैं, NB की जो वैल्यू है वो 2 - 1/√2 होगा। यस, आप कहेंगे यस बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास आ गया है कि हमको तो बेसिकली अगर हम एक ट्रायंगल ले लें और इस ट्रायंगल का नाम दे दें कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल MPB। MPB देखिए, MPB अगर देख सकते हैं आप, ये वाली ट्रायंगल की हम चर्चा कर रहे हैं, इस ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये वाली ट्रायंगल में हमको यही पूछा है कि बताओ MP की क्या वैल्यू हो सकती है। MP, M से P तक की ही दूरी इन्होंने पूछा है। देखो कि डिस्टेंस बिटवीन M एंड P इन किलोमीटर, क्या डिस्टेंस हो सकते हैं। तो MPB की जो वैल्यू आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है साथियों कि यहाँ MP² बराबर हो जाएगा PB² प्लस MB²। आप कहेंगे बिल्कुल सही साथियों, PB² अगर हमने यहाँ इसको √1/√2 कहा था, तो क्या PB बराबर भी 1/√2 हो जाएगा क्या, आप कहेंगे हाँ। अगर जिन भी स्टूडेंट को ये समझ में ना आए, ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में छोड़ेंगे, 1/√2 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, MB ये पूरा है, तो MB 4 + 2 मतलब कि 6 - 1/√2 का स्क्वायर हो जाए, यानी कि हाफ प्लस A² मतलब 36 प्लस B² मतलब कि 1/2 प्लस हाफ A² प्लस B² माइनस B का होल स्क्वायर बराबर -2 × 2AB 1/√2। अब √2 से अगर हम ये काट लें तो क्या हो जाएगा कि MP² बराबर क्या हो जाएगा, MP² बराबर हो जाएगा 37 माइनस, क्योंकि 36 हाफ हाफ हो गया, 37 माइनस 6√2, और √2 की जो की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.414 भी मान सकते हैं। तो 6 तो बराबर हो जाएगा, MP² बराबर हो जाएगा 37 माइनस 6 चौथा का 84। 37 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, 29, 28, यानी कि अगर हम MP को कर लें तो MP बराबर √37 माइनस 8 4
10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54, 28.54 बराबर कितना हो जाएगा 5.34। इसका आंसर हो जाएगा 5.34 किलोमीटर। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आप एग्ज़ाम में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है थोड़े टिपिकल हैं। अगर आपने अच्छे से मैथ को पढ़ा है तो फिर वहाँ जो है आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हमने 10 क्वेश्चंस को देखा और हमने देखा कि कितनी डीप जो है वो बारीकी में अब क्वेश्चंस पूछने लगा है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप मैथ नहीं, रीजनिंग भी पढ़ कर जाएँ तो आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।